आज हमारे प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कंधा मिला के लड़ रहे हैं और कब नया जो है ना पूजा का एक नया माहौल तैयार हुआ है कि वर्शिप फ्रॉम होम, वो एक पुरानी पद्धति के हिसाब से करते जा रहे हैं। शुरू करोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी तक पहचाना ही नहीं अपने घर वालों को, अपनी पत्नी के जज्बात को कभी नहीं पहचाना, अपने बच्चों की फीलिंग को कभी नहीं पहचाना। वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ है रिची मोटर से पवन सर। तो पवन सर से बात करेंगे कुछ, बल्कि आज जो इंडिया का माहौल है, सिचुएशन से, उसके ऊपर हम बात करेंगे और कुछ जानेंगे, क्योंकि सर जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं सबको। तो भाई बात बनता है इनसे बात करने का। तो नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते राजीव। तो सर कैसा बीत रहा है आपका दिन अभी लॉकडाउन में? एक आत्मविश्लेषण चल रहा है। लॉकडाउन में ये समझ में आ रहा है कि भी ठीक है, आज तक जीवन में 60 साल 61 साल की उम्र में ऐसा कोई स्थिति देखा नहीं था। और जो सारी दुनिया जो आज के दिन में जो इस वैश्विक महामारी को फेस कर रही है, सारी दुनिया में किसी ने नहीं देखा था और कभी आज तक सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन खैर ठीक है, इंसानी ज़िंदगी है, इंसान है हम लोग, बहुत सी चीज़ों को चैलेंज को फेस करना पड़ता है। ये एक चैलेंज है और हमारा देश भी एक सुदृढ़ नेतृत्व के हाथ में है और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल के कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अच्छा है, हम लोग इस तकलीफ़ से, इस जो भी है ये बीमारी हो, इसको जो भी बताते हैं, जो भी इसको कोविड-19 बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, इससे हम लोग सक्षम होकर निकल जाएंगे। कुछ एक दुश्वारियां हैं जो हर जगह होती है। आज इतना बड़ा एक कंट्री है, इतना बड़ा देश है जिसके अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इस सिचुएशन में आप, जो हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन करो? एक ही सजेशन है कि भैया सब कोई इस वक्त अपने आप को एक नया आत्मविश्लेषण करिए। अपने अंदर की जो आप इतने दिनों तक अपने आप को समझ नहीं पाए थे कि आप कौन है, आप इस भाग दौड़ में, इस आपाधापी में, हमको टाइम नहीं है, हम बिज़ी हैं, हमको ये काम है, हमको वो काम है। अभी आपको कोई काम नहीं है, अभी आपको घर पे रहना है, जैसे मैं भी घर पे हूँ। तो अभी जब आपको कोई काम नहीं है तो कम से कम आप अपने आप को एक आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। आपके अंदर की जो कमियां हैं, उस कमियों को आप अगर सोच सकते हैं कि काश हम ये इस कमी को दूर कर लें तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में आप विचार करें, उसके बारे में सोचें कि हम इस अच्छाइयों को और हाईलाइट, इस अच्छाइयों को और ठीक करें और इस अच्छाइयों को और उजागर करें, तो हम शायद वो जीवन में एक नया मुकाम, एक नया आयाम पा सकते हैं। और डेफिनेटली तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स का जो कुछ क्वेश्चंस था कि लाइक अगर लॉकडाउन के बाद हम कोई कार खरीदते हैं तो क्या उसमें हमें किस प्राइस में कार मिल सकती है? क्या रेट तो बढ़ नहीं जाएगा ना, या फिर घट जाएगा? रेट कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि अभी तो मैं बता देता हूँ कि जागरूकता और बढ़ेगी। बिकॉज देखो, ये जो भी है, कोविड-19 बोलो, कोरोना बोलो, जो भी नाम इस महामारी को तुम दे दो, और ये महामारी का जो भी है, इसका जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक लोग ठीक पूरी तरह से इसके प्रति आश्वस्त नहीं हो सकेंगे। और इस महामारी को जब तक तुम जब तक सारी दुनिया, आज भारत देश तो काफ़ी हद तक इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। आज ये तो हमें ज़रूर कहना पड़ेगा कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन में आज हमारे प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कंधा मिला के लड़ रहे हैं और कर रहे हैं, ये कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। लेकिन हाँ, हम लोग इस दुश्वारियों से बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, हमको नहीं लगता है कि गाड़ियों में ऐसा कोई मंदी आएगा। बिकॉज क्या है कि लोग अभी अवेयर हो गए हैं, एक जो सोशल डिस्टेंसिंग से लोग अवेयर हो गए हैं कि हमें अब थोड़ा सा एक लोगों के गले मिलना, एक लोगों से हाथ मिलाना, एक लोगों से जो है बगल में सट के खड़े रहना। बिकॉज जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, वो सबको एक नया जो है ना पूजा का एक नया माहौल तैयार हुआ है कि वर्शिप फ्रॉम होम।
ये बहुत अच्छी बात है। लोग जब अपने घर से पूजा करते हैं या मुस्लिम लोग अपने घर पे नमाज पढ़ते हैं तो उन लोग को भी मतलब अच्छा लगता है कि आज तक वो जो कर रहे थे वो एक पुरानी पद्धति के हिसाब से करते जा रहे थे। तो सर सबसे पहले एक बात जो है हमारे जो व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि वो जो पहले जो हम लोगों का जो माहौल था, जो पहले हम जैसे थे, उस सिचुएशन में हमें कितना टाइम लगेगा और कैसे हम आ सकते हैं? नहीं बताया था हमको, उसके सामने दिखाई भी दे रहा था बहुत सी चीज़ें, बहुत से न्यूज़ चैनल, बहुत से सब कुछ जो आ रहे थे उस हिसाब से लोगों के मुंह से जो सुन रहे थे, काफ़ी मतलब जब बुद्धिजीवी लोगों के मुंह से सुन रहे थे तो मेरे को समझ में आ ही गया था कि ये कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना कोई घटने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी घट जाएगी वो हमको नहीं मालूम था। हमको लगा कि अभी वक्त है, लेकिन चलो हमारे देश के नेतृत्व ने मतलब जितनी जल्दी स्टेप लिया उतनी जल्दी अपने देश में तो कंट्रोल में आ ही रखा है और आ ही जाएगा, उसमें कोई किंतु वाली बात नहीं है। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आज हम लोग कोई ऐसी निराशाजनक स्थिति में नहीं है। डेली हम लोग यही सब सुनते रहते हैं हर दूसरे आदमी से, ये हो गया तो वो हो गया, तो वो हो गया तो वो हो गया। जो होना होगा, जो प्रकृति ने लिखा है, जो ईश्वर का आशीर्वाद है। अरे ईश्वर अपने सब बंदों से प्यार करता है, कुछ भी खराब नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में कोई घटना अगर घटेगी तो वो भी उसका ही कोई एक ऐसा मतलब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए बोलकर कुछ दिन के तुमको तकलीफ देगा। लेकिन ये हमको एक पहले की कहावत याद आती है, जो कहावत ये है कि हर मतलब जो है ना, हर काली रात के बाद ही रात काली कब होती है? सुबह होने के पहले। तो अभी रात काली हुई है, सुबह होने वाली है, तो सुबह का इंतजार करो। सुबह तो आप फिर अपना जोशो खरोश से अपनी मतलब दिनचर्या शुरू करोगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एकदम हंसते खेलते दुनिया चलेगी, जिंदगी चलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लोग सिर्फ डेथ का फिगर देख रहे हैं कि कोरोना से इतने मर गए, इतने मर गए। अरे ठीक भी तो हुए हैं भाई। अरे एक ही सिक्के का नेगेटिव पहलू है तो पॉजिटिव पहलू भी तो है। अरे जो ठीक हुए और जो मरे हैं उसके अंदर में डिफरेंस कितना है वो देख लो ना। जो जिनकी डेथ हुई है वो बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म है, और जो ठीक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। आज मतलब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ठीक हो गया, बहुत से लोग हैं जो ठीक हो गए, और ठीक होने वाली इसमें कोई किंतु वाली बात नहीं। इसमें थोड़ा बहुत एहतियात बरतना होता है, तो वो तो सभी बीमारी में एहतियात बरतना होता है। लोगों का कैंसर होता है तो भी ठीक होते ही हैं। आज कैंसर जैसी बीमारी का इलाज निकल गया, तो कोरोना का इलाज तो बहुत मामूली बात है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को मालूम नहीं था ये सब कि ऐसा कोई वायरस भी होता है। अब इसमें लोग किसी देश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मतलब जो है उस देश ने ऐसा कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये सब बातें तो चलती रहेगी, इन सब बातों में कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल। बट अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बनाए रखो। दुनिया तुमको झुका नहीं सकती, आगे बढ़ते रहोगे। और तुम्हारी जिंदगी जो ऊपर वाले की मतलब दी हुई देन है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम अपनी खुद की इच्छा से मतलब दुनिया में नहीं आए हो। तुमको दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो। तुमको ऊपर वाले ने भेजा। उस ऊपर वाले की मतलब तुम उनके बच्चे हो। खुश रहोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, दुखी रहोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने ऊपर वाले को खुश रखना चाहते हो कि दुखी रखना चाहते हो? इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, खुश रहिए, आत्मविश्वास से भर के रहिए, जोश से भर के रहिए। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा, साथ साथ आपका ऊपर वाला जिसकी आप आराधना पूजा या आप नमाज पढ़ते हो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आगे ऐसे लोग कहते हैं मंदी है, ये है, वो है। हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई मंदी ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़े दिनों की तकलीफ है, लोग तकलीफ से निकल जाएंगे, भूल जाएंगे। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो प्लेन का एक्सीडेंट हो, चाहे वो बाढ़ आए या विपदा आए या तूफान आए, आते तो रहते ही हैं। हजारों लोग मरते भी हैं, सभी कुछ होता है, तकलीफ होती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। एक मतलब जो है एक राज कपूर के पिक्चर का मतलब है ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो वही कहना है, द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, तो बात तो आपने बहुत सही कहा। तो इस टाइम में आप लोगों को क्या सही मतलब कहना चाहेंगे कि घर में रह के वो क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी 14 दिन का 21 दिन का था, फिर एक्सटेंड होके और बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में घर में रह के अपने पेंडिंग काम सटा लो,
बहुत से काम तुम्हारे पेंडिंग है जो जो तुम आज तक ध्यान ही नहीं दिए थे, और तुम देखोगे उसमें से तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आएगी जो तुम देखोगे, अरे हम इसको ध्यान देते तो हमारे इतना अच्छा हो जाता, इतना अच्छा हो जाता। तो घर में अगर भी रह रहे हो, आज घर में तुम इतने दिन अपने परिवार वालों के साथ में रह सकते थे क्या? आज तक तो कभी तुम घर में इतने दिन परिवार वालों के, तुम तो एक घर में जाते थे, आश्रम के मतलब एक जैसे बोलते हैं ना गेस्ट हाउस की तरह जाते थे, रात को घर में जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, 10 मिनट बच्चों से या वाइफ से बात करते थे, सुबह उठते थे, अपना मतलब जो तैयार होते थे, ऑफिस के लिए निकल पड़ते थे। आपाधापी में तुमने तो अभी तक पहचाना ही नहीं अपने घर वालों को, अपनी मतलब पत्नी के जज्बात को कभी नहीं पहचाना, अपने बच्चों की फीलिंग को कभी नहीं पहचाना, उनके मतलब दिल में तुम्हारे प्रति क्या वो कभी नहीं पहचाना। अभी तो वक्त आया है कि उनको पहचानो कि वो तुम्हारे प्रति क्या सोचते हैं, तुम उनके प्रति क्या सोचते हो। बहुत अच्छा वक्त है, ऐसा कोई किंतु वाला वक्त नहीं है। महामारी अपनी जगह है, जो आनी थी वो आ गई। अब उसको लेके हम अगर डरते रहे ये आ गई, ये आने वाली है, ये हमको हो जाएगी, ये उसको हो जाएगी, जिसको होनी होगी उसको होगी, जिसको नहीं होनी होगी उसको नहीं होगी। तो उसके लिए क्या अभी कोई, अब लोग अगर एक तो प्लेन का क्रैश हो जाए तो क्या लोग प्लेन में बैठना बंद कर देते हैं। एक ट्रेन का मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या ट्रेन में बैठना बंद कर देते हैं। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या गाड़ी में बैठना बंद कर देते हैं। तो जो होना है वो होगा, जिसकी जैसी नीति उसको वैसा होगा। अब बल इसमें यही है थोड़ा सा प्रिकॉशन, जो भी अपने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करने से बचाव बना रहेगा। बचाव बहुत जरूरी है, बचाव करने से आप भी मतलब आप भी खुश रहोगे, आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। और वो बचाव हर आदमी अगर सही तरीके से पालन करेगा उस बचाव का, तो डेफिनेटली अपना देश इस क्राइसिस से बहुत जल्दी निकल जाएगा। इसमें कुछ लोग हैं जो लोग को भाई एक जैसे एक कहते हैं ना इलिटरेसी के कारण लोग बाग थोड़ा बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कोई भीड़ कहीं पे इकट्ठा हो जाती है, कभी कोई भीड़ कहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग भीड़ करके भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इस भीड़ करके हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बजाय उस भीड़ को नुकसान, और ये भी नहीं है कि भी ठीक है वो लोग जानबूझ के भीड़ करें, उनके मन में भी एक है कि भी ठीक है हम लोग की भी बहुत ज़रूरतें हैं या कोई भी इम्पोर्टेंस है। तो उस भीड़ को समझाना ज़रूरी है कि